नमस्कार दोस्तों, वेल्थ टेक प्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट में नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा या नेक्स्ट वीक में क्या क्या इम्पोर्टेंट इवेंट लाइनअप है। तो दोस्तों आज हम इन्हीं सारे इवेंट के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको फुल अप नॉलेज मिलेगा नेक्स्ट वीक के बारे में। नेक्स्ट वीक में कोई छुट्टी तो नहीं है। तो सबसे पहली है 22 जैन का था स्पेशल हॉलीडे, 26 जनवरी का था रिपब्लिक डे और डायरेक्ट अभी मार्च में है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीक में दोस्तों पाँचों में से पाँचों दिन बाजार चलता ही रहेगा। तो नेक्स्ट अगर बात करें निफ्टी 50 लास्ट वीक में कैसा माहौल था। निफ्टी 50 में लास्ट वीक में लगभग हमें 100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी। तो दोस्तों ये पूरे बाजार में ही नेगेटिव माहौल था और ऊपर से HDFC बैंक में भी गिरावट देखने को मिल रही थी। तो आप शेयर चार्ट पैटर्न देख सकते हो कि पूरा नेगेटिव में ही देखने को मिल रहा है। लेकिन हालांकि तीन ही ट्रेडिंग सेशन हुए थे लास्ट वीक में, तो इतना कोई बड़ा चांस नहीं मिला था निफ्टी 50 को रिकवर होने के लिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो दोस्तों बहुत ही बड़े और इम्पोर्टेंट इवेंट लाइनअप है शेयर मार्केट में नेक्स्ट वीक के लिए। तो दोस्तों इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप वीडियो पूरा अंत तक देखिए, आपको पूरा डिटेल में सारी चीज़ें मिलेंगी। एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट पहले इवेंट की बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक बाजार क्लोज हो जाने के बाद एक न्यूज़ आई थी भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से, LIC गेट्स RBI नॉट टू बाय 9.99% स्टेक इन HDFC बैंक। तो दोस्तों RBI ने क्लियरेंस दे दिया है LIC को कि HDFC बैंक में 9.99% स्टेक खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ये HDFC बैंक के लिए और HDFC बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। 9.99% स्टेक कम नहीं होता है दोस्तों, बहुत ही बड़ा स्टेक है दोस्तों ये। तो ये LIC खरीदने जा रही है। मतलब ये नहीं है कि मंडे को जाके सुबह उठ के LIC तुरंत खरीद लेगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। इनके ऊपर बहुत ही सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है, उसके बाद जाके वो 1 साल का टाइम पीरियड होता है, उसके बाद वो जाके खरीदेंगे। वो उनके ऊपर है कब खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, वो LIC के ऊपर है। लेकिन RBI की तरफ से LIC को क्लियरेंस मिल गया है इतना स्टेक खरीदने के लिए। तो ये सबसे बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। आपने लास्ट वीक में देखा था HDFC बैंक गिर रहा था, उसके साथ निफ्टी 50 भी गिर रहा था। तो आप HDFC बैंक के लिए ये पॉजिटिव न्यूज़ है। तो ये हमारे कल रडार पर होना चाहिए HDFC बैंक। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हो जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें HDFC बैंक लास्ट वीक में हमें थोड़ा बहुत रिकवर भी होते हुए दिखा था। लेकिन ये जो मैंने पहले न्यूज़ की बात की है, ये वाली न्यूज़ की, तो इसका असर हमें बाजार क्लोज होने से पहले ही देखने को मिला था। आप देख सकते हो लगभग 1-1.5% की रिकवरी भी हमें नीचे से देखने को मिली थी HDFC बैंक में। साइमल्टेनियसली निफ्टी 50 में भी हमें सेम रिकवरी हमें देखने को मिली थी। HDFC बैंक का वेटेज तो आपको पता ही है, बैंक निफ्टी में और फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा है और निफ्टी 50 का पार्ट भी है HDFC बैंक। तो इसी की वजह से हमें निफ्टी 50 पे भी इसका असर देखने को मिल जाता है। ये सबसे ज़्यादा बड़ा इम्पोर्टेंट इवेंट रहने वाला है दोस्तों FOMC की मीटिंग। FOMC की मीटिंग 2 दिन चलती है। ये ना सिर्फ भारत के शेयर मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट है, पूरे वर्ल्ड के शेयर मार्केट के लिए ये इम्पोर्टेंट इवेंट होता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि ये FOMC मीट अमेरिका में होती है और अमेरिका के इन्फ्लेशन रेट, इसके ऊपर ये लोग सारे रेट हाइक करना है या नहीं करना है, ये सब इसी मीटिंग में तय होता है। और इन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है FOMC मीट में मिस्टर पॉवेल जी की कमेंट्री। तो ये 2 दिन की मीटिंग होने के बाद मिस्टर पॉवेल जी कमेंट्री करते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। लास्ट टाइम पॉवेल जी ने बताया था कि हम 2024 में 3 रेट कट करेंगे, मतलब 70 बेसिस पॉइंट का कट करेंगे। तो ये शेयर मार्केट आप तब चेक कर सकते हो कि कितना ज़बरदस्त भागा था 1-2 दिन में। तो आप ये बस उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, इस बार ये फैसला होता है क्या 25 बेसिस पॉइंट की रेट कट होता है,
ये भी हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन ये सारे डिसीजन सिचुएशन देख के ही लिए जाते हैं, ये नहीं कि अपने मन से इन्होंने रेट बढ़ा दिया या कम कर दिया, ऐसे नहीं होता है। ये सब चीज़ें मीटिंग में तय होती है, उसके बाद मिस्टर पॉवेल जी यही सब डिसीजन मीटिंग में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाता है। तो ये भी एक हमारे रडार पर रहने वाली चीज़ है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये भी भारत के शेयर मार्केट के लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि अभी फरवरी आने वाला है, तो फरवरी में हमारा आम बजट होता है, और ये बजट इसलिए ज़्यादा खास हो जाता है क्योंकि ये इलेक्शन वाला बजट होने वाला है। तो इलेक्शन वाला बजट मतलब क्या होता है कि इस साल हमारे सार्वजनिक इलेक्शन होने वाले हैं। तो दोस्तों इसी की वजह से इनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर है कि इनको सभी सेक्टर को खुश रखना है। अभी पहले जैसा तो नहीं रहा है कि पहले कैसा था कि ज़्यादा लोग फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हुए नहीं थे। फाइनेंशियल सेक्टर से मतलब कि शेयर मार्केट से हो गया या इन्वेस्टमेंट से हो गया, लेकिन अभी सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर मार्केट से जुड़ रहे हैं और इसी के साथ साथ एसआईपी भी कर रहे हैं। तो इसी की वजह से ज़्यादातर लोगों का ध्यान फाइनेंशियल बजट की ओर रहेगा। जैसे ही सुबह बजट बोलना शुरू हो जाएगा तो बहुत सारे लोग टीवी के सामने ही बैठ जाएंगे कि भाई मेरे लिए तो कोई नेगेटिव न्यूज़ आ नहीं रही ना, या कौन से सेक्टर के लिए पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। तो दोस्तों इसी की वजह से हमें ये भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट नेक्स्ट वीक में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ऑटो सेक्टर, तो ऑटो सेक्टर के सेल्स के नंबर भी आने हैं दोस्तों। तो जनवरी का महीना जैसे ही ख़त्म होगा वैसे ही फरवरी के महीने में ऑटो सेक्टर के नंबर भी आ जाएंगे। मैं ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑटो सेक्टर बहुत ही ज़्यादा भाग चुका है और ऑटो सेक्टर के कंपनियों के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है कि उनके नंबर और भी ज़्यादा अच्छे आए ताकि उनके शेयर में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी हो। तो इसलिए ये भी एक इम्पोर्टेंट इवेंट रहने वाला है ऑटो सेक्टर के लिए, तो ये भी आप एक नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें आईपीओ, हम सिर्फ मेन लाइन आईपीओ की बात करते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट वीक में बहुत ही अच्छे आईपीओ आने वाले हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट रहने वाला है नेक्स्ट वीक में बाजार के लिए। नेक्स्ट बात करें तो Q3 के रिजल्ट्स नेक्स्ट वीक में दोस्तों, मतलब मंडे टू फ्राइडे में बहुत ही बड़े और ब्लू चिप कंपनियों के इम्पोर्टेंट कंपनियों के Q3 के रिजल्ट्स आउट होने वाले हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट इवेंट बन जाता है शेयर मार्केट के लिए, क्योंकि ये जो ब्लू चिप कंपनियां हैं इनके अगर रिजल्ट्स में खराबी आती है या बहुत ही अच्छा आते हैं तो इसकी वजह से भी हमें निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, इसके ऊपर भी असर देखने को मिल जाता है। अगर बात करें तो इकोनॉमिकल सर्वे, तो इकोनॉमिकल सर्वे भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट देखने को मिल जाता है। अभी FII DII एक्टिविटीज़, तो लास्ट मंथ में आप देख सकते हो कि FIIs की तरफ से पूरा सेल ऑफ हो रहा है और उसके सामने DIIs थोड़ा बहुत बाइंग कर रहे हैं। बहुत सारे रीज़न की वजह से हो रहा होगा, वो तो उनको ही पता है कि वो सेल ऑफ क्यों कर रहे हैं, लेकिन इनमें से एक छोटा मोटा रीज़न ये बन जाता है कि सेबी की तरफ से उनको बोला गया था, FIIs को बोला गया था कि भाई आप अगर इंडियन शेयर मार्केट में 25,000 करोड़ से ज़्यादा का बाइंग करते हो पूरे शेयर मार्केट में या किसी एक कंपनी में या कोई एक सेक्टर में, तो आप हमको एक डिस्क्लोजर दोगे, मतलब सेबी को डिस्क्लोजर देना पड़ेगा अगर FIIs की तरफ से 25,000 करोड़ के आगे की बाइंग होती है। तो इसी की वजह से ये हमें थोड़ा बहुत सेलिंग भी देखने को मिल रही है शेयर मार्केट में। नेक्स्ट अगर बात करें इंडियन रुपीज़, डॉलर के सामने इंडियन रुपीज़ हमें थोड़ा बहुत डिक्लेन ही देखने को मिल रहा है। पहले इंडियन रुपीज़ का बेस 82 पे देखने को मिल जाता था, अभी यही बेस शिफ्ट होकर 83 पे देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक थोड़ी बहुत इंडियन रुपीज़ के लिए नेगेटिव न्यूज़ हो सकती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो गोल्ड हमें 63,000 से 64,000 पे जाते हुए दिख रहा है। तो दोस्तों ये भी एक नोट करने वाली चीज़ होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्रेंट क्रूड ऑयल। ब्रेंट क्रूड का रेट हमें 83.55 पे देखने को मिल रहा है, वही WTI क्रूड 78 पॉइंट पे देखने को मिल रहा है। दोस्तों एक चीज़ ध्यान में रखना है क्रूड ऑयल के बारे में, जब तक ये क्रूड ऑयल 2 डिजिट में है ना, मतलब 95, 96, 98 पे है ना, तब तक इंडियन शेयर मार्केट को कोई टेंशन नहीं है, मतलब बेयर वालों को कोई मौका नहीं मिलेगा नेगेटिव होने का।
जब ये क्रूड ऑयल 3 डिजिट में चला जाएगा ना, तो बेयर वालों को मौका मिल जाएगा कि निगेटिव होने के लिए। तो दोस्तों ये आप चीज़ समझ लो। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ बन जाती है इंडियन शेयर मार्केट के लिए। नेक्स्ट अगर बात करें ऑप्शन चेन, तो ऑप्शन चेन में हमें 21,400 पे और 21,500 पे बहुत ही बड़े इंपॉर्टेंट लेवल पे रेजिस्टेंस, बड़े बड़े रेजिस्टेंस देखने को मिल जाते हैं। लास्ट वीक में दोस्तों HDFC बैंक टूटा था, तो इसी की वजह से बेयर वालों का कॉन्फिडेंस भी हाई हो गया था। लेकिन LIC की तरफ से या RBI की तरफ से हमें एक HDFC बैंक के लिए पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है, तो इसी की वजह से हमें ये भी रेजिस्टेंस शायद टूटते हुए दिख सकते हैं। लेकिन ये कोई पक्की बात नहीं होती है, और LIC भी कई मंडे को जाके या ट्यूसडे को जाके बाइंग नहीं करने वाली है। लेकिन ये एक पॉजिटिव चीज़ है HDFC बैंक के लिए और अल्टीमेटली निफ्टी 50 के लिए भी। तो इसीलिए एक पॉजिटिव मोड में ही इसको हम लेंगे। तो ये सारे इवेंट्स थे दोस्तों जो शेयर मार्केट के लिए नेक्स्ट वीक में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट बन सकते हैं या होने वाले हैं। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो आप नोट डाउन करके रखिएगा। और जैसे ही ये इवेंट के डेट आते हैं तो दोस्तों हम इन इवेंट्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।